फ्रेंड्स, आप सभी इन दिनों रीट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ रीट क्रैक करने का एक गुरु मंत्र। एक नाम एसके मालवीय, जो पिछले 20 वर्षों से युवाओं को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए गाइड कर रहे हैं, आज आपको बताएंगे रीट क्रैक करने का गुरु मंत्र। उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को गाइड करके उनको गवर्नमेंट जॉब हासिल करवाई है, तो आप क्यों पीछे रहें। तो फ्रेंड्स, आइए मिलते हैं एसके मालवीय सर से। जी हाँ युवा साथियों, रीट 2021 जो आप देने जा रहे हैं उसके लिए कुछ गुरु मंत्र, आवश्यक टिप्स आप इनको नोट करिए, ध्यान से देखिए और इन पर अमल करिए। नंबर एक जो है, सबसे पहले परीक्षा तिथि से पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, यानी कि जिस शहर में आपकी परीक्षा है वहां पर आप एक दिन पहले जरूर पहुंच जाए। नंबर 2, परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग टाइम से 30 मिनट पहले पहुंच जाए। ये भी बहुत व्यवहारिक बात है। आप लेट होंगे, 5 मिनट का पढ़ने का लालच देखेंगे, होच पोच में आप हैं, हो सकता है वहां लेट हो जाए और आपका जो मेंटल बैलेंस है वो चिंतित हो जाए और जिस तरह के प्रश्न आप उत्तर सरल करना चाहते थे वैसा आप नहीं कर पाए। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, गुरु मंत्र है, सबसे पहले जांच ले कि आप अपनी शीट पर आपके रोल नंबर लिखे हो पर ही बैठे हैं। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है आप 10-15 प्रश्न सरल कर देते हैं, फिर वीक्षक आके कहता नहीं आप इस जगह नहीं बैठा, आपको वहां दूसरी जगह बैठना पड़ेगा, फिर आपको दूसरी OMR शीट दे दी जाती है। इस प्रकार आपका काफी महत्वपूर्ण समय बर्बाद हो जाता है। तो अपनी शीट, अपना रोल नंबर चेक करके ही बैठे। अगली जो महत्वपूर्ण गुरु मंत्र की बात है, प्रवेश पत्र पर लिखे सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़े। जी हाँ दोस्तों, प्रवेश पत्र पर बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें होती है जिनको हम हल्के में लेते हैं और पढ़ते नहीं है और बाद में हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगला गुरु मंत्र दोस्तों, प्रश्न पत्र बुकलेट में दिए गए निर्देशों को बहुत अच्छी तरह से पढ़े। बिल्कुल सही बात है, विज्ञप्ति में हो सकता है कुछ बातें आपने सभी बातें पढ़ी हो, लेकिन कुछ बातें एन वक्त पर जो है बोर्ड चेंज कर देता है, परीक्षा समिति चेंज कर देती है, तो आप उन निर्देशों को भली भांति पढ़ ले और उन पर अमल करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी कोई चूक आपके करियर पर भारी पड़ जाए। अगला गुरु मंत्र दोस्तों, किसी भी प्रश्न को बिना 2 बार पढ़े सरल करना शुरू नहीं करें। जी हाँ दोस्तों, नेवर स्टार्ट राइटिंग अनलेस और अनटिल यू रीड द क्वेश्चन ट्वाइस। यानी कि प्रतियोगिता प्रश्न पत्र में जो भी प्रश्न छपा है वो जगह भरने के लिए नहीं छपा है, निश्चित रूप से उसमें कोई टैक्ट्स होगी, कोई टेक्निक्स होगी। आप उसको 2 बार पढ़े, समझे, उसके बाद ही सरल करना शुरू करें। ऐसा नहीं कि कहीं पर नहीं आया हुआ है, आपने नहीं पढ़ा, नहीं उनमें से कौन से नहीं है तो नहीं आपके ध्यान में नहीं है और हाँ वाला आपने पढ़ लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप इसको ध्यान से पढ़ें। अगला गुरु मंत्र दोस्तों, अपनी OMR शीट व बुकलेट के नंबर अच्छी तरह से नोट कर ले। OMR शीट में रोल नंबर व अन्य प्रविष्टियां सही भरे। बिल्कुल ये है, मेरा तजुर्बा है कि बहुत कई बार होशियार कैंडिडेट भी अपने रोल नंबर दूसरे कॉलम में लिख देता है या नीचे अंकों में नहीं लिखता है या बाउल्स काले नहीं करता है या कहीं न कहीं चूक हो जाती है जो उसको सिलेक्शन से वंचित कर देती है। इसलिए OMR की सभी प्रविष्टियां अच्छी तरह से चाही गई स्थिति में प्रकार से ही आप भरें। जी हाँ दोस्तों, अगला गुरु मंत्र है, पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान, हिंदी इत्यादि के प्रश्नों को सबसे पहले सरल करें तथा गणित व अन्य गणनात्मक प्रश्नों जो समय खपत करते हैं को सबसे अंत में सरल करें। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है गणित अपना फेवरेट है लेकिन उसमें कैलकुलेशन में अपन उलझ जाते हैं। कैलकुलेशन सरल करने में लगने वाले समय में आप सामाजिक या पर्यावरण या विज्ञान या हिंदी विषयों के 2-3 प्रश्न सरल कर सकते हैं जो अंत में समय अभाव के कारण आपको आते हुए भी आप उसका जल्दबाजी में कुछ गैसिंग करके आ जाते हैं और आप चयन से वंचित हो जाते हैं। अतः सबसे पहले इन्हीं विषयों को ले, हिंदी को ले, सामाजिक को ले, पर्यावरण को ले, विज्ञान को ले। गणित और अन्य गणनात्मक विषय वाले विषय प्रश्नों को सबसे अंत में सरल करें। अगला गुरु मंत्र दोस्तों, सरल हो चुके प्रश्नों से संबंधित OMR शीट के गोले काले करने का कार्य अपनी पूर्व निर्धारित स्पीड के अनुसार शुरू कर दे। एकाध प्रश्न और सरल करने का लालच नहीं देखे। जी हाँ दोस्तों, अभी आगे बताएंगे कि आप 150 गोले काले करने में जितना समय लगता है आपको आपकी कैपेसिटी स्पीड के अनुसार, उतना समय सेंस बचते ही आप प्रश्नों को सरल करना छोड़ दे और गोले काला करना शुरू करें। अन्यथा जो है 1-2 प्रश्न के चक्कर में आप 10 प्रश्नों के जो आपको सही किए थे और उनके गोले काले करने से वंचित रह जाएंगे और आप चयन की परिसीमा से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों अगला जो गुरु मंत्र है वो है, परीक्षा से पहले OMR पर
150 गोले काले करने का समय आप अभ्यास के द्वारा नोट कर ले, उतना समय गोला काला करने में अवश्य छोड़ें। जी हाँ दोस्तों, आप एक ब्लैंक OMR सीट परीक्षा से पहले लेके देख ले। 150 जितने क्वेश्चन है या कहे क्वेश्चन जितने आते हैं उतने गोले काले करने में आपको लगने वाला समय आप परफेक्टली नोट कर ले, और वो ही समय अंत में आपको छोड़ना है, सभी काम छोड़ के उन गोलों को काला करना है। चूंकि इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको पूरे 150 गोले काले करने हैं। 120 प्रश्न प्रथम अटेम्प्ट में सही किए, 30 का आप गेस भी कर रहे हैं तो भी उनके गोले काले करने। ऐसा नहीं हो कि एक प्रश्न के लालच में 30 प्रश्नों के गोले काले करना छोड़कर आपको बाहर आना पड़ जाए, और वो 30 में से हो सकता है आपके भाग्य में कोई एक आध तुक्का भी हो, 2 प्रश्न भी हो, 3 का भी हो, तो वो लग सकता है, तो आप उससे वंचित रह जाएंगे। इसलिए पूरे 150 गोले काले करने का समय बड़ी सावधानी से नोट कर ले। अगला गुरु मंत्र दोस्तों, हर 10 प्रश्नों के गोले काले करने के बाद प्रश्नों का क्रम एक बार रुक रुक कर चेक कर ले। बिल्कुल अनुभव कहता है, कई बार जल्दबाजी में एक प्रश्न का क्रम चूक गए तो आगे 25 प्रश्नों के उत्तर एक एक शिफ्ट हो जाएंगे और आपका पूरा पेपर बिगड़ जाएगा। इसलिए हर 10 प्रश्न के बाद आप चेक कर ले, मैं जिस प्रश्न का क्रमांक का गोला लगा रहा हूं वही प्रश्न है या नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगला गुरु मंत्र है, अपने प्रवेश पत्र की एक छाया प्रति अपने घर पर जरूर रखें। इमरजेंसी में कहीं पर भी आपको वो नहीं मिले वहां पर, तो आप वहां से व्हाट्सएप से मंगवा सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसी आप सुविधा जरूर कराएं। अगला गुरु मंत्र है दोस्तों, चारों विकल्पों को पूरा पढ़े, भले ही प्रथम विकल्प सही हो सकता है दूसरा विकल्प ज्यादा सही हो और तीसरा उससे भी ज्यादा सही, चौथा सबसे ज्यादा सही हो, अतः चारों विकल्प पढ़कर ही सही उत्तर विकल्प का चयन करें। आइए फ्रेंड्स, अब आपको बताते हैं कुछ कॉमन सेंस की बातें जो छोटी है किंतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा भी जाता है एवरी बिग इज मेड ऑफ स्मॉल। तो आइए जानते क्या कहते हैं मालवीय सर। बहुत ही व्यवहारिक बातें जो आपको सामान्यतः बहुत कॉमन सी लगेगी, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है। एवरी बिग इज मेड विद स्मॉल, हर छोटी चीज से बड़ी चीज बनी है, तो छोटी बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1, अपने बैग में एक हाफ बाजू की शर्ट, हाफ बाजू वाली टी शर्ट जरूर लेकर जाएं। यह कंडीशन महिलाओं के लिए भी अनिवार्य है, इसलिए हाफ बाजू का ब्लाउज या कुर्ता टी शर्ट भी पहन कर जाएं। वहां पर आपको किसी तरह का ऐसा भारी लबादा या वस्त्र पहनने की अनुमति नहीं होगी। नंबर 2, अपने बैग में हवाई चप्पल जरूर ले जाएं, हो सकता है आपके शूज मोजे आपको वहां से खुलवा दें। घड़ी, अंगूठी, चेन और अन्य कीमती जेवरात पहन कर न जाए। बहुत सामान्य सी बातें हैं। अपने बैग में पानी की बोतल जरूर रखें। अगली महत्वपूर्ण बात है, अनजान शहर में रास्ता भटकने पर केवल पुलिस वालों से ही अपना गंतव्य स्थान पूछे। हो सकता है कोई बिना दुर्भावना भी गलत रास्ता बता दे तो आपका समय बर्बाद हो सकता है। अन्य महत्वपूर्ण बात, रास्ते में किसी भी से भी अभद्रता, अश्लीलता, लड़ाई झगड़ा आदि न करें। महत्वपूर्ण बात, ट्रेन या बस की छत पर सफर नहीं करें। ध्यान दें दोस्तों, अनजान शहर में सुनसान पार्कों या गार्डन्स में न सोएं, हो सकता है वहां कोई असामाजिक तत्व आपके साथ कोई अनहोनी कर दें। परीक्षा केंद्र के आसपास नकल कराने वाले, पेपर बेचने वाले गिरोह से दूर रहें, वो आपको क्षणिक लाभ के लिए आपका जीवन बर्बाद कर सकते हैं। ऐसे किसी भी प्रस्ताव से दूर रहें। परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल कभी नहीं करें। पेपर आउट हो गया है, पेपर कैंसिल हो गया है, इस तरह की अनेक अफवाहें उड़ सकती हैं। इन सब नकारात्मक चीजों को अनदेखा करें। आपको अपना काम करना, अपना प्रश्न पत्र सरल करना है। परीक्षा देने जा रहे हैं अन्य साथियों की हौसला अफजाई करें, किसी की तैयारी को कम आंक कर मनोबल न गिराएं। कम से कम सह यात्रियों का तो कदापि नहीं। परीक्षा हॉल से बाहर हर तरह का सहयोग करें, अच्छे कर्मों का फल भी अच्छा ही होता है। जी हाँ दोस्तों, बसों में वगैरह में किसी को डिमोरलाइज नहीं करें। मनोविज्ञान बहुत अच्छी तरह से काम करता है। डू गुड फाइंड गुड, अच्छा करोगे अच्छा तो पाओगे अच्छा। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका पेपर अच्छा हो, आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, आप अध्यापक लेवल 1-2 बने, ऐसी शुभकामनाएं। धन्यवाद।